नमस्कार मित्रों। हम आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ, छतरपुर मध्य प्रदेश से आज हम आप लोगों के सामने मंगल दोष की चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष के विषय में जानकारी देंगे। मांगलिक दोष क्या है, किन किन स्थानों पर मांगलिक दोष को देखा जाता है, जीवन में मांगलिक दोष का क्या लाभ है, क्या हानि है। आइए प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली के जब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल विराजमान होता है, तब ऐसी स्थिति परिस्थिति में मांगलिक दोष कुंडली में बनता है। विशेष करके मांगलिक दोष हो जाने के कारण बहुत से लोगों के मन में एक विचार आता है, वैवाहिक संबंधित समस्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगलिक दोष ऐसा भी नहीं है कि बुरा ही होता है। ऐसा भी नहीं है कि मांगलिक दोष वाला अगर कोई जातक या जातिका हो तो जीवन में आगे बढ़ने में कोई समस्याएं आएंगी या विवाह संबंधित समस्याएं आएंगी। केवल मांगलिक दोष को एक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी मांगलिक दोष बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन किस स्थान पर बैठने, स्थान की विशेषता से ही इसके विषय में बताया जा सकता है। और कहीं अगर मांगलिक दोष है, कोई समस्या उनको दिख रही है, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे उपचार हैं जिनको कर करके हम मांगलिक दोष में कुछ कमी कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आप लोगों के मध्य में यही विषय लेकर के आए हैं, मांगलिक दोष क्या है। तो हमने आपको बताया जन्म कुंडली के जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान में जब मंगल विराजमान होता है, तब जन्म कुंडली को मांगलिक दोष दिया जाता है। चाहे वह जातक की कुंडली हो या जातका, यानी या किसी लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में हो, दोनों लोगों के लिए सेम पोजीशन रहती है। बहुत से लोगों ने, आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष आंशिक मांगलिक दोष है। तो एक बात आप लोग विशेष ध्यान दें, या तो जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होगा या नहीं होगा, क्योंकि आंशिक मांगलिक दोष नहीं होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया है कि यह दोष आंशिक है। हां, कितना तेज है, कितना कम है, मतलब मित्र राशि का है, उच्च का है, इन चीजों का वर्णन है, किस हिसाब का मांगलिक दोष है। लेकिन आंशिक मांगलिक दोष नहीं होता है। या तो मांगलिक दोष होता है या तो मांगलिक दोष नहीं होता है। विशेष ध्यान दें आप लोग जी। तो जब जन्म कुंडली में मांगलिक दोष प्रथम स्थान पर हो, प्रथम भाव में हो, और विशेष करके ऐसा जातक या जातका एक तेज स्वभाव के और एक अच्छे सुंदर शरीर वाले होते हैं, एकदम शरीर जिनका लाल होता है, और यही मांगलिक दोष जन्म कुंडली के जब चतुर्थ स्थान में होता है और कहीं खराब स्थिति या खराब पोजीशन में होता है, तो माता से प्रेम नहीं रहता है। और कहीं सप्तम स्थान भी खराब हो गया तो पत्नी से उस समय तक प्रेम नहीं रहता है या खटपट रहती है, आपसी तालमेल सही नहीं रहते हैं जिस समय मंगल की महादशा चले। जैसे कि किसी की भी जन्म कुंडली में, जातक हो या जातिका हो, 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में अगर मंगल है, तो पहले तो हम लोगों को यह विचार करना है कि मंगल की पोजीशन क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, मंगल किस राशि का बैठा है।
जैसे कि अगर मंगल मेष राशि का हो, स्वगृही है वो अपने, मेष राशि का स्वामी भी मंगल होता है, मेष वृश्चिक कयो भौमा, तो वह मंगल उतना खराब नहीं है। यदि किसी की जन्म कुंडली में मांगलिक वृश्चिक राशि का है तो भी स्वगृही है। यदि सिंह राशि का मंगल बैठा है, सूर्य से संबंध अच्छा है, तो वह भी मंगल अच्छा है। तो वहां पर डायरेक्ट एक ये इशू नहीं लाना है, ये समस्या नहीं लाना है कि अब इस कुंडली में मांगलिक दोष, मतलब मांगलिक केवल मंगल को ही देख करके विवाह की स्थिति देखते हैं। बाकी के ग्रहों को तो देखो, क्या पोजीशन में है, क्या स्थिति में है, कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक देखा जाता है। ज्योतिषी इसीलिए कहते हैं कि जब भी कुंडली मिलाप कराओ या कुंडली का विश्लेषण कराओ तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर ले, जिसमें उस सारी चीजों को देख सके। पहले के समय में क्या होता था कि केवल जैसे पहले के जो इतना तो कोई देखता नहीं था, आज भी ऐसी कई जगह पर हैं कि केवल नक्षत्र और चंद्रमा से विवाह शोधन कर दिया जाता है। गुण मिला करके ही विवाह की एंट्री दे दी जाती है कि आपके 20 गुण से ऊपर मिले हैं, 25 गुण से ऊपर मिले हैं, 28 गुण से ऊपर मिले हैं और आप यह विवाह कर सकते हैं। ये आज के समय में भी कहीं कहीं पर है। तो और ऐसे ही लोग कहीं अगर मंगल को 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में देख लेते हैं तो दूर से ही कह देते हैं कि नहीं नहीं, कुंडली में मांगलिक दोष से विवाह ना करो। अरे पहले उससे ज्यादा जो उसमें योग बने हुए हैं, जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुए हैं, एक बार उनका विचार जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर अगर गुण अच्छे हैं और ग्रहों की युतियां अगर सही नहीं है, ग्रह योग कारक नहीं है, तो जीवन में बहुत सी समस्याओं की स्थिति को झेलना पड़ेगा। इसलिए बड़ी गहराई से जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही जवाब देना चाहिए। जैसे कि मांगलिक दोष अगर जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में है तो सप्तम स्थान विशेष करके पत्नी के साथ साथ पार्टनरशिप का भी होता है। और वहां पर मंगल, बिल्कुल एक ध्यान देना मेरी बात का, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो कहना चाहता हूं आप लोगों से। अब आप किसी से पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो या कोई काम करना चाहते हो और वो विवाह का भी स्थान है, सप्तम स्थान, तो वहां पर एक विचार किया जाता है मांगलिक दोष के लिए। मांगलिक दोष किस स्थिति में है? उच्च का है या नीच का है या अपनी शत्रु राशि का है या मित्र राशि का है? तो भाइयों और बहनों, मंगल अगर मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो और उसके साथ साथ सिंह राशि का हो, मीन राशि का हो, धनु राशि का हो, तो वहां पर मांगलिक दोष की स्थिति कम हो जाती है। ऐसे स्थिति में हम जातक या जातिकाओं को विवाह करने की एंट्री दे देते हैं, विवाह करने के लिए मंजूरी दे देते हैं। और अगर मंगल को सही भी करना है तो हमारी वैदिक परंपरा में मंगल के लिए उपचार हैं। जैसे कि आप बंदरों को केला खिलाएं, या यदि आप वैदिक मंत्र से जाप कर सको तो अति उत्तम, सबसे अच्छा है। प्रतिदिन 108 बार जाप करके और मंगल वैदिक मंत्र की जो जप संख्या होती है उसको आप धीरे धीरे पूरा कर लें और विधिवत उसका हवन कर दें। जैसे कि मंगल का वैदिक मंत्र है हरि ओम मा ओम अग्नि मूर्धा दिवाहा काकुपते वयम अपा गुण रेता गुण सृजनवती। इस मंत्र का जो है आप
जाप प्रतिदिन 108 करें। जो इस वैदिक मंत्र को, क्योंकि वैदिक मंत्र को करने से शीघ्रतम शीघ्र लाभ प्राप्त होने की संभावनाएँ बनती हैं, और यदि नहीं कर पाती हैं तो ओम भूम भुवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इससे जो मंगल की स्थिति खराब है, मंगल व्रत रह करके भी आप उसको सही कर सकते हैं, या जप करना तो अनिवार्य है, ज़रूरी है। यदि आप इसको प्रतिदिन में ले लेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर मांगलिक दोष ज़्यादा खराब भी है, स्थिति खराब किए हुए भी है, तो वहाँ पर भी आपको दाम्पत्य जीवन में नुकसान नहीं देगा। चतुर्थ स्थान में मंगल खराब हो जाए तो म अपनी माँ से बच्चे की नहीं बनती है। और विशेष करके सप्तम में, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, सप्तम स्थान का स्वामी 6, 8 और 12 में खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ-साथ अष्टम स्थान को आयु का स्थान कहा गया है। जन्म कुंडली में जो अष्टम स्थान है वो आयु का स्थान है। आयु आपकी कैसी रहेगी? और मार्केश का भी वर्णन किया गया है वहां पर। तो देखो, अगर वहां मंगल अपने एक अच्छी स्थिति, अच्छे पोजीशन में है, तो वहां कोई ऐसा दोष रोपण नहीं है। और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अच्छा है। इस विषय को लेकर के कभी हम आएंगे, शुक्र क्यों अच्छा है, वैवाहिक जीवन में क्यों फायदा देता है, हम आपको जरूर जानकारी देंगे, कभी वीडियो बनाएंगे इस विषय पर। और द्वादश स्थान में विशेष करके व्यक्ति, यदि मंगल वहां ज्यादा खराब होता है तो व्यक्ति थोड़ा अय्याशी में पैसा खर्च करता है। और वैवाहिक जीवन के लिए यदि देखा जाए तो उपचार बेहतर है। और जातक या जातिका यदि 28 वर्ष या 28 वर्ष से ऊपर के हैं, 28 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो वहां पर भी मांगलिक दोष निम्न हो जाता है। इसीलिए कभी भी यदि आप कोई जन्म कुंडली का मिलाप करा रहे हैं या जन्म कुंडली को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से दिखवा रहे हैं, तो केवल मंगल का नाम सुनने से ही विवाह के लिए डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए। मंगल की स्थिति परिस्थिति को देख करके ही उस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि मांगलिक दोष, मंगल एक, जिसकी कुंडली मांगलिक होती है, आपने देखना वो बालक या बालिका तेज होगी और क्रोध करने वाले भी होंगे और भविष्य में तरक्की करने वाले भी होंगे। बस ज्यादा मंगल की पोजीशन खराब ना हो। और हम आपसे एक बार पुनः आपसे फिर से कहेंगे कि आंशिक मांगलिक दोष नहीं होता है। या तो कुंडली में मांगलिक दोष होगा या नहीं होगा। ये जो आप लोग जो भ्रम पाले हैं कि हमारा बालक या बालिका आंशिक मांगलिक है, तो ऐसा कुछ भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन नहीं है। और एक और कहा गया है, देखो अभी आपने सुना होगा कि मंगल दोष कट गया। बहुत से लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष कट गया। हाँ, यदि जातक की कुंडली में और जातिका की कुंडली में दोनों में मांगलिक दोष हैं, चाहे वो मित्र क्षेत्रीय हो, चाहे शत्रु क्षेत्रीय, या चाहे उच्च का हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति का हो, अगर दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष हैं तो वह मांगलिक दोष उस विवाह में नहीं लगता है। यदि मेष राशि का मंगल बैठा हो, वृश्चिक राशि का मंगल बैठा हो, धनु राशि का मंगल बैठा हो, मीन राशि का मंगल बैठा हो, सिंह राशि का मंगल बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो वहां पर भी मांगलिक दोष नहीं होता है। और उसके साथ साथ शनि और राहु से भी यदि युति बन जाए पापक ग्रहों स्थानों में, तो वहां भी मांगलिक दोष नहीं होता है। मांगलिक दोष के लिए उपचार जो बताए गए हैं उसको आप जरूर करें। और जन्म कुंडली को कभी भी मिलाप करें तो केवल
नक्षत्र और चंद्रमा के आधार पर ही गुण मिलाकर के विवाह के लिए एग्री ना हूं। उसके साथ साथ जो बहुत सी चीजें हैं, जैसे और ग्रहों की स्थितियां हैं, गजकेसरी योग है या बुधादित्य योग कुंडली में है, क्या बने, इन सारी चीजों को जरूर देखें, सभी स्थानों को। तो जीवन में जरूर जो है सफलता मिलेगी। और ज्योतिष के आधार पर जो आपको उपचार बताए गए हैं, उन उन उपचारों को यदि आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9131366453, 9131366453 पर आप SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।